अंधेरी ईस्ट उपचुनाव को लेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और भाजपा गठबंधन और ठाकरे गुट के बीच पहला चुनावी शक्ति परीक्षण होने वाला था। इसे बीएमसी चुनाव का सेमीफाइनल माना गया, लेकिन राज ठाकरे के एक पत्र ने कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल ड्रामे में ट्विस्ट ला दिया है। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने रविवार को भाजपा को एक पत्र लिखकर चौंका दिया। पत्र में उन्होंने अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव की उद्धव गुट की प्रत्याशी ऋतुजा लटके का समर्थन किया और उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भाजपा को अपना उम्मीदवार न उतारने की सलाह दी। अब ऐसा इसलिए जिससे कि ऋतुजा लटके की जो जीत है, उसकी जो जीत की राह है वो आसान हो सके। इसके क्या मायने हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, राज ठाकरे के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी यही बात महाराष्ट्र के सभी दलों से की थी और शिंदे गुट के विधायक ने भी ऋतुजा लटके के निर्विरोध चुने जाने के लिए भाजपा से अपने प्रत्याशी के नाम की वापसी की अपील की थी। और इस सब के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस भी ले लिया। बीजेपी की ओर से अंधेरी ईस्ट में मुरजी पटेल को टिकट दिया गया था। बीजेपी इसे महाराष्ट्र के संस्कार से जोड़ रही है। वो बता रही है कि महाराष्ट्र में ये संस्कार है कि अगर किसी जनप्रतिनिधि की असामयिक मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह खड़े होने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कोई नहीं लड़ता। और यहाँ दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके शिवसेना के टिकट पर मैदान में उतरी हैं। मगर उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना इसे बीजेपी की हार बता रही है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी को अंधेरी ईस्ट में हार दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बी टीम से चिट्ठियां लिखवाई और चुपके से मैदान छोड़कर भाग गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको महाराष्ट्र की जनता ने ग्राम पंचायत के चुनाव में जवाब दे दिया है कि महाराष्ट्र किसके साथ है। जहां तक अंधेरी के उपचुनाव का सवाल है, हमारे सारे कार्यकर्ता चाहते थे कि हम इसको चुनाव को लड़े। मुंबई यूनिट चाहता था। हमारे पास कैंडिडेट भी हमारा अच्छा था जिसने इंडिपेंडेंटली 42,000 वोट लिए थे और पूरी तैयारी हमने की थी। किंतु आप सभी जानते हैं कि ये लगातार चर्चा चली। राज ठाकरे हो, शरद पवार जी हो, कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट की, कुछ ने सामने से की, कुछ ने पीछे से की और हमने भी एक बड़ी परंपरा का पालन किया। इससे पहले भी ऐसा निर्णय हमने किया है। जब आर पाटिल जी गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। पतंगराव जी कदम जब गुजरे थे तब भी निर्णय हमने किया था। और कुल मिलाकर हमारे साथ जो शिवसेना, बाला साहेब जी शिवसेना है, उसमें भी कुछ लोगों का मानना था कि हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से साथ और हमारे वरिष्ठों के साथ चर्चा करके हमने निर्णय किया है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की परंपरा में ऐसा निर्णय हम बार बार लेते हैं, वैसा ही निर्णय हमने लिया। आपको बता दें कि शिवसेना विधायक रमेश कोनीराम लटके अंधेरी ईस्ट से विधायक थे। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया, तब वो दुबई में थे और अब उसी सीट पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस चुनाव से पहले उनकी पत्नी ऋतुजा लटके कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं। वो मुंबई नगर निगम के सर्कल 3 कार्यालय में सहायक के तौर पर नौकरी कर रही थी। नामांकन फॉर्म भरने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब उद्धव खेमे से उम्मीदवार रमेश लटके की जो पत्नी है ऋतुजा, वो मराठी हैं। वहीं बीजेपी शिंदे कैंप के मुरजी पटेल गुजराती हैं। उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से इस चुनाव को गुजराती बनाम मराठी बनाने की पूरी कोशिश की गई और इस सीट पर हिंदी और मराठी भाषी मतदाताओं का बोलबाला भी है। चंद इलाकों में ही गुजरातियों की आबादी है। रमेश लटके के लिए मराठी वोट एकजुट होकर वोट करते आ रहे हैं। 2014 के दौरान जब मोदी लहर रही, इस सीट से उन्होंने जीत हासिल की और इस चुनाव में उद्धव के कैंडिडेट के पक्ष में सहानुभूति वोट की लहर जो है, सिंपैथी वोट जो होता है, उसको भी मिलने के प्रबल चांसेस हैं। और एकनाथ शिंदे गुट अगर इस चुनाव में बीजेपी का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसका खामियाजा उन्हें कहीं ना कहीं आगामी चुनावों में जनता के गुस्से के रूप में देखने को मिल सकता है। इस चुनाव में बीजेपी का अपना उम्मीदवार उतारना और एकनाथ शिंदे का उसे समर्थन देना, दोनों को ही आगे चलकर भारी पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है।
महाराष्ट्र बीजेपी ने ये बड़ा कदम कहीं ना कहीं आगामी बीएमसी चुनाव को देखते हुए भी उठाया है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि वो हार के धब्बे के साथ बीएमसी का चुनाव लड़े और इस हार का असर शिंदे गुट पर भी पड़ सकता था। सूत्रों की माने तो इसी बड़े झटके से बचने के लिए बीजेपी ने एक कदम पीछे हटने की रणनीति अपना ली है।